पूनम जब चौथी बार प्रेग्नेंट थी तो वह रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके घर में बेटी का जन्म हो। पति संदीप हंसते हुए कहा करते थे कि पूनम, बेटा हुआ तो किसी को दे देगी क्या। वह कहती थी कि मजाक में भी मत कहिए कि बेटा होगा। हमारे 3 बेटे हैं, मुझे तो बेटी चाहिए, देख लेना बेटी ही होगी। ईश्वर का फैसला कुछ और ही था और उसने फिर एक बार बेटे को ही जन्म दिया था। अब क्या करती, बेटा बहुत ही खूबसूरत गोल मटोल था। बच्चों के आते ही वैसे प्यार करने लगी। तुरंत दिल में कसक सकती थी कि बेटी होती तो अच्छा होता। संदीप ने कहा कि पूनम, एक बात कहूँ, जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बदले जो है उसी में खुश हो जा। मेरी बात मान, बहू को ही बेटी बना लेना। समय के साथ साथ पूनम भी बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त हो गई थी। मैं अभी भी किसी छोटी सी बच्ची को देखती थी तो उसकी मन उसकी तरफ खींचा चला जाता था। उनकी चारों बच्चे बड़े हो गए थे। संदीप प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हुए भी अपनी चारों बेटों को पढ़ाया था। बड़ा बेटा प्रदीप इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। दूसरा बेटा दक्ष बीए कर रहा था, उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। तीसरा बेटा अंश वकालत की पढ़ाई कर रहा था और चौथा बेटा +2 कर रहा था। संदीप और पूनम को देख सब कहते थे कि आप बहुत ही खुश नसीब हैं कि चारों बेटे लायक बन गए हैं। आपकी बात को पत्थर की लकीर समझते थे। पूनम को कभी कभी डर लगता था कि कहीं उनके घर को नज़र ना लग जाए। प्रदीप को नौकरी करते हुए 3 साल हो गए थे। माता पिता उससे शादी की बात करने लगे थे क्योंकि लड़कियों के पिता संदीप और पूनम से कई बार पूछ चुके थे। रिश्ते के लिए माता पिता के बार बार पूछने के बाद एक बार उसने बताया वह अपने कॉलेज की लड़की स्नेहा से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। हम सब बच्चों की खुशियों के आगे माता पिता विवश हो जाते हैं। उन्होंने खुशी खुशी प्रदीप की पसंद को ध्यान में रखते हुए उसकी शादी स्नेहा से कर दी। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर ही रहता था। वह अहमदाबाद में ही रहते थे। उसके पिता वकील थे। प्रदीप की शादी होते ही दोनों बच्चों के माता पिता कनाडा जाकर उन दोनों की गृहस्थी बसाकर वापस आ गए थे। पूनम को लगता था कि शादी की बात बहू कुछ दिन उसके साथ रहे, परंतु उनकी नई नई शादी हुई है तो उन्हें अलग क्यों करना। सोते हुए मन मार कर रह गई थी। स्नेहा शादी होते ही चली गई थी, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाई थी। पूनम ने जब पहली बार अपने किसी रिश्तेदार के मुंह से सुना था कि वे दोनों स्नेहा के माता पिता से मिलने आए थे, उसे बुरा लगा था कि एक ही शहर में रहते हुए भी बेटा उनसे मिलने नहीं आया। संदीप ने कहा कि उनके बारे में ज़्यादा मत सोच, बच्चे जब तक छोटे होते हैं माता पिता के होते हैं, बड़े होने के बाद उनकी अपनी ज़िंदगी होती है और स्नेहा अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए भी उनसे मिलकर चले गए होंगे। इस बीच संदीप भी रिटायर हो गए थे। उन दोनों एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता था। जब तक बच्चे छोटे थे उनकी परवरिश में ऐसे डूब गए थे कि अपने आप को समय ही नहीं दे पाए थे, इसलिए वे दोनों अपनी पुरानी दिनों की कसर अब पूरी कर रहे थे। संदीप कह रहे थे कि देख पूनम, प्रदीप का फ़ोन आया है कि उसने अपने माता पिता के घर से यहाँ आ रही है और तेरे साथ कुछ दिन रहना चाहती है। तुम अपनी बेटी की चाह को पूरी कर लेना। पूनम बहू का इंतज़ार करने लगी। वह दिन भी आ गया जब से यहाँ पूनम के साथ समय बिताने के लिए उनके घर रहने आ गई थी। पूनम ने उसकी खातिरदारी के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया। उसे कोई काम भी नहीं करने देती थी, सारा काम वह खुद करती थी। उसे घर में सब कुछ स्नेहा की पसंद का ही बनता था। अधिक प्यार भी स्नेहा उसे उब चुकी थी। यह बात वह अपनी माँ से फ़ोन पर बताकर हंस रही थी। पूनम मंदिर जाते हुए अपनी बहू से कहती कि स्नेहा बेटा, आपके लिए नाश्ता बना कर रखा है, खा लेना। कहती हुई मंदिर के लिए निकली हुई थी कि नहीं। संदीप ने कहा कि पूनम, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सेहत पर भी ध्यान दो। पूनम हंसकर उनकी बातों को अनसुना करके मंदिर चली जाती है। वहां से आकर देखा तो नाश्ता रसोई में पड़ा हुआ था। स्नेहा कमरे में लेटी हुई थी। पूनम इसके सर पर हाथ रखकर कहा कि क्या बात है, उदास क्यों है। स्नेहा ने कहा कि मैं ठीक हूँ माँ। प्रदीप ने चिट्ठी में लिखा है कि उसे बुखार आया है, कमजोरी हो गई है, वे जल्दी से आने के लिए कह रहे हैं। यह सुनते ही पूनम ने संदीप से कहा कि बहू के लिए टिकट करा दीजिए और बाजार से अच्छा सा सूट व फल फूल ला दे। मैं घर में उन दोनों की पसंद का खाना बना देती हूँ और पैक कर देती हूँ, प्रदीप को अच्छा लगेगा। बस फिर क्या था। घर में घूमते हुए पूनम ने स्नेहा के जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उन्हें दुख इस बात का था कि बहू को कम से कम 15 दिन भी अपने साथ नहीं रख सकी।
दिल को तसल्ली दी थी कि चलो कोई बात नहीं, प्रदीप की सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है। स्नेहा के लिए रात की ट्रेन की टिकट करा दिया था और उसे पूरी हिदायतें देकर ट्रेन में बिठा दिया था। पूनम को इन 4 दिनों में स्नेहा से लगाव हो गया था। दूसरे दिन सुबह काम वाली बाई से पूरा घर साफ कराते हुए स्नेहा ने कमरे की सफाई भी करने के लिए खुद उसके पीछे गई। काम वाली सफाई करके चली गई थी तो पूनम ने देखा कि पलंग पर पढ़ते हुए स्नेहा ने मैगजीन छोड़ दी थी। उसे जगह पर रखने के लिए उठाया तो उसमें से एक कागज़ गिरा। उठाया और देखा तो प्रदीप की चिट्ठी थी। पूनम ने न चाहते हुए भी पढ़ा था। कुछ नहीं सोचा कि उसे कौन सी बीमारी है, कि उसमें बीमारी के बारे में क्या लिखा है। पढ़ लूँ। उसे मालूम था कि दूसरों के पत्र नहीं पढ़ते हैं, खासकर बेटे बहू की पत्र अपने आप को रोक नहीं पाई। उसमें उसने लिखा था कि स्नेहा कैसी है, मुझे मालूम है मेरी माँ अपनी पूजा पाठ से तुम्हें सता रही होगी। वे बचपन से ही ऐसी है, हम भाइयों को भी ऐसे ही सताया करती थी। यह मत छूना, वह मत पूछना, यहाँ क्यों बैठे हो, हर काम में दखल अंदाजी है। तुम्हारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे माता पिता नए ज़माने की ख्यालात के हैं। तुम्हारी परवरिश एक अलग तरीके से हुई है। हमारी तो माँ, हमें तो भुगतना पड़ा, परंतु तुम्हें तो वहाँ रहने देना नहीं चाहता था। परंतु क्या करूँ, मजबूरी है। तुम एक काम करो, मैं बीमार हूँ का कहकर माँ से कहो और यहाँ भी कहो कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। बस वह तुरंत तुम्हें यहाँ भेज देगी डार्लिंग। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तुम्हें यहाँ लाने का बहाना है और कुछ नहीं। कल मिलेंगे, मैं स्टेशन पर तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ओके बाय। पत्र पढ़ते ही पूनम की आंखें पानी से भीग गई। उसका दिल टूट गया था। वह वहीं ऐसे ही बैठी रह गई थी। संदीप उसे ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंच गए और पूनम से कुछ पूछते इससे पहले ही उनके हाथ में पत्थर थमा दिया था। संदीप ने भी पत्थर को पढ़ा देखा। पूनम रो रही थी और कह रही थी कि देखो ना, प्रदीप ने मेरे प्यार की क्या कीमत लगाई है। हमने बचपन से उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने दी। जो मांगा वह दिया, परंतु उनके दिल में मेरे लिए कितनी कड़वाहट है कि झूठ बोलकर उसने अपनी पत्नी को बुला लिया है। उसके मुँह से बोल ही नहीं निकल रहे थे। संदीप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि पूनम को क्या समझाऊं। पत्थर पढ़कर तो यही महसूस होता है कि बच्चों के लिए माता पिता कुछ भी कर ले, लेकिन उनके लिए उसकी कीमत कम ही होती है। दोनों ही सदमे में आ गए और उन दोनों ने और अपने तीनों बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया। उनके साथ उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।